बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम माय स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 का आखिरी टॉपिक और आज हम इसकी एक्सरसाइज में मौजूद न्यूमेरिकल को समझेंगे कि ये न्यूमेरिकल कैसे हल हुए हैं। वैसे मैं तो ये समझता हूँ कि जिस तरीके से मैंने ये आपको चैप्टर पढ़ाया है, अगर आप वो लेक्चर सुनकर आए हुए हैं तो आप खुद भी इतने काबिल हो चुके होंगे कि ये न्यूमेरिकल बहुत आसान जो हैं इस जगह पे आप खुद ही कर लें, मगर मैं फिर भी करा देता हूँ। हमारे पास जो पहला न्यूमेरिकल है, आइए उसको देखते हैं। हमारा पहला न्यूमेरिकल है कि क्वेश्चन नंबर 5 की हेडिंग से कि आपको उसने एक सॉल्यूशन दिया है जिसके अंदर पानी में उसने मैस डाला हुआ है NaOH का, सोडियम हाइड्रोक्साइड 2 ग्राम, और जो भी सॉल्यूशन बना है उसका वॉल्यूम कितना है 250 cm3। वो आपसे चंद एक चीजें पूछ रहा है, अभी मालूम कर लेते हैं। पहले वो कहता है नंबर ऑफ मोल बताओ, किसके? NaOH के। अच्छा, नंबर ऑफ मोल तो हम बताते हैं। नंबर ऑफ मोल से पहले हमें क्या पता होना चाहिए? हमें मोलर मास पता होना चाहिए। तो दूसरे ऑप्शन में उसने यही पूछा कि मोलर मास ऑफ NaOH हमें बताइए। तो मोलर मास ऑफ NaOH कैपिटल M इज इक्वल टू सोडियम का मास होता है 23 जमा ऑक्सीजन का मास होता है 16 जमा हाइड्रोजन का मास होता है 1। तो इसका आंसर क्या निकलेगा? 40 ग्राम पर मोल। दिस इज द मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब आपके पास मोलर मास आ गया तो मोल निकालना मसला ही कोई नहीं। मोल इज इक्वल टू गिवन मास ओवर मोलर मास। गिवन मास उसने दे दिया कितना? 2 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है 40 ग्राम इज इक्वल टू, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 0.05। इसका आंसर आएगा 0.05 मोल। ओके हो गया, मोल भी निकला है। अब आगे चलते हैं। वो कहता है कंसंट्रेशन ऑफ NaOH भी बताओ। कंसंट्रेशन का फार्मूला हमें आता है C इज इक्वल टू N ओवर V। नंबर ऑफ मोल हमारे पास मौजूद हैं 0.05। वॉल्यूम हमारे पास मौजूद है, वॉल्यूम कितना है 250 cm3 है। आप इसको डीएम क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 1000 के ऊपर डिवाइड कर दें तो इसका आंसर आ जाएगा 0.25 डेसीमीटर क्यूब। तो आपने डेसीमीटर क्यूब को यहाँ पे पुट कर देना है 0.25 डीएम क्यूब। इसका जो सही आंसर आएगा वो आपके सामने 0.2 मोल पर डीएम क्यूब। मोल पर डीएम क्यूब इज द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। अब वो कहता है दोबारा कंसंट्रेशन फाइंड आउट करें डी ऑप्शन में। अगर आपका वॉल्यूम बढ़ जाए 500 cm3 तक, यानी पहले हमने आपको 250 cm3 दिया था, अब आप और पानी डाल दें उसी सॉल्यूशन में तो उसका वॉल्यूम 500 cm3 हो गया। अब दोबारा कंसंट्रेशन फाइंड आउट करें तो नंबर ऑफ मोल तो दोबारा वही होंगे 0.05 मोल, और उसके बाद वॉल्यूम जो है वो 500 है। तो आप इसको डिवाइड कर दें 1000 पे, इसका आंसर आ जाएगा 0.50 डीएम क्यूब। तो अब आप कैसे कंसंट्रेशन निकालोगे? कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऊपर और 0.50 वॉल्यूम नीचे। तो इन दोनों को डिवाइड करने से आपका टोटल आंसर निकलता है 0.1, यानी कंसंट्रेशन 0.1 मोल पर डीएम क्यूब। हो गया न्यूमेरिकल, खत्म भी हो गया। अगला न्यूमेरिकल देखें, क्वेश्चन नंबर 6। बहुत आसान है, बड़ा गंभीर लगता है, बड़ा आसान। ये मैं आपको करा चुका हूँ, लिमिटिंग रिएक्टेंट से रिलेटेड है और ये मैंने टेक्निक भी सिखाई थी, जिसने पढ़ा उसको पता। वो कहता है अमोनिया वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस और पानी बना रहा है। इक्वेशन उसने खुद ही बैलेंस करके दे दी 45 46 45 46। ओके, अब उसने वादे के मुताबिक दो चीजें दी हैं। उसने हमें मैस ऑफ अमोनिया इस वाले रिएक्टेंट का दिया है 34 ग्राम और इस वाले रिएक्टेंट ऑक्सीजन का मैस ऑफ ऑक्सीजन 96 ग्राम दे दिया। तीन चीजें वो हमसे पूछ रहा है। पहले कहता है लिमिटिंग रिएक्टेंट बताओ, फिर कहता है ये जो प्रोडक्ट है NO इसका मैस बताओ कितना बना है, फिर कहता है इन दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट तो आप मालूम कर लेंगे, उसके साथ ही आपको एक्सेस रिएक्टेंट का भी पता चल जाएगा। और ये बताएं कि एक्सेस कितना यूज हो गया है और मैस ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट रिमेन्स कितना बच गया है। तो सबसे पहला काम मैं आपको बता चुका हूं कि जो भी आपको मैस दिए गए हों उन मैसेज से आप मोल निकाल लें। तो आप क्या करोगे? सॉल्यूशन शुरू कर रहा हूं। पहले मैं ये वाला सॉल्यूशन करूंगा ना, ए वाला लिमिटिंग रिएक्टेंट ढूंढूंगा। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ अमोनिया का गिवन मैस कितना है 34 है। अमोनिया का मोलर मैस कितना होता है 17 होता है। आप 34 को 17 पे डिवाइड कर दें तो इसका आंसर आएगा 2 मोल। कितना आंसर आएगा मेरे बेटे? 2 मोल। इसका मतलब 2 मोल जो है वो हमारे पास अमोनिया है। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन का गिवन मैस कितना है 96 है। ऑक्सीजन का मोलर मैस कितना होता है 32 होता है। जब 96 को डिवाइड करेंगे 32 के ऊपर तो इसका आंसर कितना आएगा 3 मोल। इसका मतलब 3 मोल। हमारे पास नंबर ऑफ मोल ऑफ अमोनिया 2 मोल हैं, हमारे पास नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं 3 मोल हैं।
अब आइए कंपैरिजन करते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालने के लिए। इस वाले रिएक्टेंट इस प्रोडक्ट के साथ और इस वाले रिएक्टेंट का इस प्रोडक्ट के साथ, दोनों में से जो रिएक्टेंट कम मिकदार बना रहा होगा प्रोडक्ट की, वही हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो पहले हम तरतीब के साथ अमोनिया के साथ रिलेट करते हैं, NH3 रेशो NO अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगर 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 4 मोल अमोनिया जो है वो यूज होकर कितने मोल प्रोडक्ट बना रहा है, 4 मोल ही बना रहा है, तो फिर 1 मोल का बताना। तो 1 मोल अगर NH3 हो तो इस 4 को उधर ले जाओ तो ये डिवाइड हो जाएगा 4/4, तब भी क्या आंसर आएगा, 1 मोल। और यार सीधी सी बात है, कॉमन सेंस है, 4 मोल अमोनिया यूज होता है, 4 मोल NO बनता है, तो 1 मोल अमोनिया यूज होगा तो 1 मोल ही क्या बनेगा, NO। हमारे पास अमोनिया के कितने मोल हैं, 2 मोल हैं, इसका मतलब हमारे पास अगर 2 मोल अमोनिया है तो 2 मोल ही बनेगा क्या, NO। ये प्रोडक्ट है, ओके, 2 मोल बनाता है अमोनिया। अब हम कंपैरिजन करेंगे ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ कंपैरिजन यहाँ पे कर लेते हैं, हम इधर लिख देते हैं ऑक्सीजन, उसके साथ रेशो NO। ओके, ऑक्सीजन के कितने मोल हैं भाई जी, 5 मोल। अगर 5 मोल ऑक्सीजन यूज हो तो कितने मोल बन रहा है NO, 4 मोल। इसको हमें सॉल्व करना होगा। ओके, तो हम अगर 1 मोल ऑक्सीजन को देखें तो वो क्या करेगा, 5 इधर चला जाएगा, 4/5, 4/5 मोल क्या बनेगा, NO बनेगा। हमारे पास कितने मोल है, क्या ऑक्सीजन, हमारे पास 3 मोल है, तो 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन बनाएगा 4/5 मल्टीप्लाई बाय तीसरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं मोल ऑफ NO। आप इसको सॉल्व करें तो इसका आंसर मेरे भाई जो आपके सामने बनता है वो बनता है 2.4 मोल। कितना बनता है, 2.4 मोल ऑफ NO। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन बनाता है 2.4 मोल ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड और अमोनिया बनाता है ओनली 2 मोल ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। तो दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है, तो पता चल गया कि लिमिटिंग रिएक्टेंट है अमोनिया और एक्सेस रिएक्टेंट कौन है, ऑक्सीजन। ओके, अब हम देखेंगे कि ये दूसरा काम भी हो गया हमारा, बल्कि नहीं, अभी दूसरा काम मुकम्मल नहीं हुआ, अभी तो हमने सिर्फ पहला काम किया है, लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट किया है। अब हम देखेंगे कि प्रोडक्ट जो है, जी बच्चे ओके, आप तंग न करना, मुझे शोर न करना, मैं पढ़ा रहा हूँ। ओके, हाँ ओके, उसके बाद जो है मैस ऑफ NO प्रोड्यूस। अब मैस कैसे मालूम करेंगे, देखो ये वाले मोल असल मोल होते हैं प्रोडक्ट के, इससे हम मैस मालूम करेंगे। तो मैस ऑफ NO इज इक्वल टू, क्या होता है मैस मालूम करने का फार्मूला, मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। ओके, मैस ऑफ NO इज इक्वल टू, मोल कितने हैं, 2 मोल, NO का मोलर मैस कितना होता है, 28 होता है मेरा ख्याल है, इसका होता है 14 और इसका होता है 16। तो 14 और 16 कितना होता है, 14 और 16 30। आप इसको मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आ जाएगा 60 ग्राम। तो 60 ग्राम मैस है, किसका मैस है, NO का जो बना है हमें। तो हमने जो है मैस भी निकाल लिया। अब हम चलते हैं एक्सेस रिएक्टेंट की तरफ कि मैस ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट रिमेन्स, जो बच गया है। तो पहले तो हम एक्सेस रिएक्टेंट मालूम तो कर चुके, अब हम देखेंगे कि एक्सेस रिएक्टेंट कितना यूज हुआ, कितना बचा मोल में, फिर मोल से मैस मालूम करेंगे। उसका तरीका भी मैंने आपको सिखाया हुआ है कि आप इन दोनों रिएक्टेंट का आपस में आप कंपैरिजन करेंगे। तो जिसके बारे में आपको पता है यानी लिमिटिंग रिएक्टेंट, उसको पहले लिखेंगे। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारा कौन है, अमोनिया NH3, इसको पहले लिखेंगे। एक्सेस रिएक्टेंट कौन है, ऑक्सीजन, इसको बाद में लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 4 मोल अमोनिया यूज होता है और कितने मोल ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ता है, 5 मोल को। ओके, अगर ये 1 मोल हो, अगर ये 1 मोल हो तो कितने मोल ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ेगा, 5/4 मोल। ये है कितने मोल, अमोनिया कितने मोल है, अमोनिया 2 मोल है, अमोनिया 2 मोल है, 2 मोल, ठीक है, 5/4 मोल, बल्कि सॉरी 5/4 मल्टीप्लाई बाय 2 मोल। ओके, इसे सॉल्व करें तो इसका जो आंसर है वो कितना निकलता है, इसका आंसर हमारे पास आता है तकरीबन 2.5 मोल, 2.5 मोल, 2.5 मोल। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2.5 मोल यूज होता है, ये यूज्ड मोल होते हैं इस तरीके से जो हम निकालते हैं, किसके, ऑक्सीजन के। मैं कहना ये चाहता हूं कि इस हमारे दिए गए न्यूमेरिकल में 2 मोल अमोनिया
खत्म करने के लिए कितने मोल रिएक्शन होगा ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन यूज हो जाएगा 2.5 मोल। है कितने मोल जरा देखना, 3 मोल है, शुरू में 2.5 मोल यूज हो गया। तो आप रिमेनिंग मोल जो निकालना चाहते हैं, रिमेनिंग मोल्स ऑफ क्या, O2, वो कैसे निकालेंगे? तो गिवन क्वांटिटी या टेकन क्वांटिटी माइनस यूज्ड क्वांटिटी। टेकन क्वांटिटी कितनी है? 3 मोल माइनस यूज्ड क्वांटिटी कितनी है? 2.5। तो आंसर क्या आएगा? 0.5 मोल। ये 0.5 मोल बच गया, ये बच गया है मोल, हमें मैस चाहिए, इस मोल से मैस निकाल लें। बिल्कुल, आपको फार्मूला भी आता है, कैसे निकालोगे? मैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। मैस इज इक्वल टू मोल कितने हैं? 0.5, और ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो इसका मोलर मैस होता है 32, तो 16 ग्राम। 16 ग्राम जो है ये बच जाएगा। कितने ग्राम? 96 ग्राम लिया था, 16 ग्राम बच गया। ये हमारा न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल नंबर 7 क्या है? न्यूमेरिकल नंबर 7 में हमसे उसने परसेंटेज यील्ड पूछी है, तो ये यील्ड के टॉपिक से है, ये भी बहुत आसान है। इसमें वो कहता है कि आयरन ऑक्साइड जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के 3 मोल से मिलकर 2 मोल आयरन और 3 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो इसमें उसने पता है क्या कहा? उसने इसका मैस दिया है, इसके बारे में बताया कि ये एक्सेस में है, बहुत ज्यादा है। तो अंडरस्टूड बात है कि ये कम है, ये एक्सेस में है, तो ये हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा और ये एक्सेस होगा, तो ये बन गया प्रोडक्ट। अब देखें कहता क्या है, उसने कहा मैस ऑफ आयरन ऑक्साइड 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम को ग्राम में तब्दील करो जरा, 1000 से ज़रब दोगे तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम। ठीक हो गया, तो ये मैस है, किसका मैस है? हमारे रिएक्टेंट का। और मैस ऑफ आयरन प्रोड्यूस्ड 650 ग्राम, ये एक्चुअल यील्ड होती है, याद रखा करें, एक्चुअल यील्ड। ओके, उसके बाद परसेंटेज यील्ड उसने पूछ लिया। तो तरीकाकार क्या है? अब हमें थ्योरेटिकल यील्ड जो है वो कैलकुलेट करनी है। उसका तरीका बैलेंस केमिकल इक्वेशन की हेल्प से हम करते होते हैं, आपको पता है। हम दी गई चीज का यानी नॉन चीज का अननोन से कंपैरिजन करेंगे, यानी हम Fe2O3 का Fe से कंपैरिजन करेंगे। क्यों? क्योंकि Fe2O3 हमारा रिएक्टेंट है और Fe क्या है? प्रोडक्ट है। तो देखें, बल्कि सबसे पहला काम क्या करेंगे, तो मैं आपको बता चुका हूं, जो भी आपको गिवन दिया गया हो आप उसके मोल्स कैलकुलेट करें। तो क्या दिया गया है आपको? आपको दिया गया है ये गिवन वाला, तो मोल्स ऑफ आयरन ऑक्साइड इज इक्वल टू, गिवन मैस क्या है? 1000 ग्राम। इसका मोलर मैस क्या होता है? आयरन का होता है 56, तो 56 दो दफा और 48, तो इसका क्या मोलर मैस निकलेगा? इसका मोलर मैस निकलेगा तकरीबन 160 के करीब। जी बिल्कुल, 160, 160, तो 160। आंसर दोनों को डिवाइड करें, 6.27 मोल इसका आंसर निकल आया। अब नंबर ऑफ मोल आ गए, जब नंबर ऑफ मोल आ गए तो आप मोल रेशो बनाओ। किस किस की मोल रेशो बनाओगे? आप इसके नंबर ऑफ मोल आ गए, इसके नंबर ऑफ मोल मालूम करें, जो इसके नंबर ऑफ मोल होंगे वही जो है हमारी थ्योरेटिकल यील्ड होगी, फिर उस नंबर ऑफ मोल से हम मैस भी निकाल लेंगे। तो कैसे कंपैरिजन करें मोल रेशो के साथ? Fe2O3, सर जी हमने पहले जो यील्ड वाला किया था उसमें हमने दोनों की कंपैरिजन किया था, इस वाले रिएक्टेंट का भी, इस वाले रिएक्टेंट का भी। यहाँ नहीं है ऐसा, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है। ऐसा वहां करते हैं जहां हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट का पता ना हो, क्योंकि यही लिमिटिंग रिएक्टेंट है, इसके बारे में तो बताया गया है, ये एक्सेस में है। ओके, तो Fe अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये कितने मोल है? 1 मोल। अगर 1 मोल Fe2O3 यूज हो तो आयरन के कितने मोल बनते हैं? 2 मोल बनते हैं। इसका एक तो उसके दो, इसके हैं कितने? Fe2O3 के इसके हैं 6.27 मोल यूज हो रहे हैं, तो मोल ऑफ आयरन कितने बनेंगे? इस 2 को इस वैल्यू से जरब दे दें, 6.27, तो तकरीबन इसका आंसर 13 के करीब। क्या आंसर निकलता है? नहीं, 12.54 मोल। तो ये प्रोडक्ट के मोल आ गए हैं। जब मोल आ जाए तो मैस निकाल लीजिए। मैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। तो मैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल कितने हैं? 12.5 मोल। मैस कितना है? किसका? प्रोडक्ट का, Fe का मैस होता है 56। आंसर क्या आएगा? दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा तकरीबन 700, 699.7, 700 कर लें, 700 ग्राम।
राउंड ऑफ करके मैंने सारा 700 ग्राम कर दिया। ओके, तो नेक्स्ट अब क्या करना है, परसेंटेज यील्ड। ये जो हमने निकाला है दिस इज आवर थ्योरेटिकल यील्ड। तो परसेंटेज यील्ड का फार्मूला होता है, ऊपर आप डालते हैं आप थ्योरेटिकल, बल्कि एक्चुअल जो कम होती है, थ्योरेटिकल जो ज्यादा होती है, ऊपर एक्चुअल यील्ड डालेंगे। एक्चुअल यील्ड कितनी है 650 और थ्योरेटिकल कितनी है 700 मल्टीप्लाई बाय 100। इसका आंसर जो तकरीबन कितना निकलना चाहिए, इसका आंसर 99.89% जो है इसका आंसर जो है वो आपके सामने आता है। तो ये है हमारा यील्ड वाला न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल नंबर 8 क्या है, लगता बड़ा मुश्किल है बहुत आसान। इसमें वो कहता है अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, आपके पास जो है 2 मोल बैलेंस केमिकल इक्वेशन, 2 मोल C2H6 यानी ईथेन रिएक्ट करे 7 मोल ऑक्सीजन से जो कि बहुत एक्सेस में है, तो 4 मोल CO2 बनता है और 6 मोल पानी बनता है। गिवन क्या है, पूछा क्या है, एक चीज देख के 4 से 5 चीजें उसने पूछ ली है। पहली चीज उसने हमें दिया है मास ऑफ C2H6 इज इक्वल टू 1.5 ग्राम, ये उसने दिया है। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड, इस प्रोडक्ट का वॉल्यूम पूछा है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ CO2, इसके मॉलिक्यूल पूछे हैं। नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिएक्टेड, इस ये कितना रिएक्ट हुआ है ये पूछा है। नंबर ऑफ CH बांड ब्रोकन, इसके अंदर कितने बांड CH बांड ब्रोकन हुए हैं वो पूछा है। तो हर इलाज का एक इलाज, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स आते हैं ना गिवन अमाउंट के, तो फिर अब बड़ी आसानी से आप बाकी चीजें भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं फिर इस मसले का हल ले रहा हूं। पहले मैं जाहिर है वॉल्यूम को निकालूंगा जैसे उसने पूछा है। तो मेरे पास है मास ऑफ C2H6 कितना है 1.5 ग्राम। तो इसका मोलर मास निकालो, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमने मोल निकालने हैं। तो मोलर मास कैसे निकलेगा, 2 कार्बन है, एक कार्बन का मास 12 जमा 6 हाइड्रोजन है, एक का 1, आंसर निकलेगा 30 ग्राम पर मोल। ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6 कितने निकलेंगे, गिवन मास कितना है 1.5 ग्राम, ये वाला मोलर मास कितना है 30 ग्राम, इसका आंसर निकलेगा 0.05। कितना आंसर निकलेगा 0.05 मोल, 0.05 मोल आंसर निकल आया। नंबर ऑफ मोल निकला है। वॉल्यूम कैसे निकालोगे, बहुत आसान है। नंबर ऑफ मोल तो हमारे पास निकला है, किसके निकला है, सिर्फ रिएक्टेंट के निकला है। रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल को कंपेयर करके प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, दोनों को कंपेयर कर लो बाय मेल नहीं मोल रेशो C2H6 रेशो CO2 अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसके कितने मोल यूज हो रहे हैं, 2 मोल अगर ये यूज हो तो कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल बनते हैं, 4 मोल बनते हैं। और अगर ये 1 मोल हो तो कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल बनेंगे, इस 2 को डिवाइड कर दें 4/2 मोल। ओके, ये हमारे पास है कितने मोल, ये है 0.05 मोल। तो आप क्या करोगे 4/2 मल्टीप्लाई बाय 0.05, इसका आंसर आना चाहिए 0.1 मोल। क्या आंसर आना चाहिए, बिल्कुल 0.1 मोल प्रोडक्ट है हमारे पास। प्रोडक्ट कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्रोडक्ट, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है वॉल्यूम ऑफ CO2 फाइंड आउट करेंगे। तो V ऑफ CO2 फार्मूला याद है आपको, V वॉल्यूम फाइंड आउट करने का, वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। तो ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, नंबर ऑफ मोल कितने हैं 0.1 और मोलर वॉल्यूम कितना होता है 22.4 dm³। इसको मल्टीप्लाई करें, इसका आंसर निकलेगा 2.24, ठीक है, dm³। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड। ये निकल आया। अब दूसरा काम क्या करना है, अब आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फाइंड आउट करने हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए फार्मूला आपको याद करवाया था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल कितने हैं, नंबर ऑफ मोल कितने हैं किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के, वो ये हैं 0.1 मोल हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो के साथ 6.02 इंटू 10 की पावर 23। तो इसका आंसर भी वही आएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ, मोल नहीं, मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। तो ये क्या आंसर आएगा, तो इसका आंसर आएगा 6.02 इंटू 10 की पावर 22, क्योंकि ये 0.1 10 की पावर -1 होता है, 10 की पावर -1 10 की पावर 23, सॉल्व करें 10 की पावर 22। दिस इज द आंसर। ये हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो गया। नेक्स्ट है नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिएक्टेड या यूज्ड। ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल यूज हुए हैं। पहले तो हम ऑक्सीजन के मोल कैलकुलेट करेंगे, कैसे, इसकी हेल्प से, इन दोनों के कंपैरिजन की हेल्प से। तो कंपैरिजन करें C2H6
मैं ये बी वाला ऑप्शन क्लियर कर रहा हूं। कंपैरिजन विद ऑक्सीजन, अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 2 मोल ईथेन यूज होता है तो 7 मोल ऑक्सीजन बनता है। अगर 1 मोल C2H6 यूज हो तो 7/2 मोल जो है यूज होंगे ऑक्सीजन के। तो हमारे पास C2H4 के कितने मोल हैं? हमारे पास हैं 0.05 मोल। तो 7 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 0.05, 7 नहीं 5। दिमाग मेरा भी घूम गया है पढ़ा पढ़ा के। ओके, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या निकलेगा? इसका आंसर निकलेगा हमारे पास 0.175 मोल। तो ये किसके मोल निकल आए हैं बॉयज एंड गर्ल्स? ये मोल निकल आए हैं ऑक्सीजन के जो यूज हुए हैं। तो मोल निकल आए, मोल ऑफ O2 यूज्ड, वो कितने निकल आए? 1.75। मोल से मालिक्यूल निकालने हैं, उसने मालिक्यूल पूछा है, तो मालिक्यूल कैसे निकालोगे? N इज इक्वल टू N इंटू Na, ये है मालिक्यूल निकालने का फार्मूला। मोल है 0.175। तो आप भी यहाँ लिखोगे 0.175 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10 की पावर 23। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर क्या निकलता है? 1.054। आंसर निकलता है 1.054 मल्टीप्लाई बाय क्या? 10 की पावर 23, ये वाला, क्योंकि मल्टीप्लाई तो इसको किया है। 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स यूज हुए हैं किसके? ऑक्सीजन के। ओके, आखिरी बात, उसने कहा नंबर ऑफ CH बॉन्ड्स ब्रोकन। CH बॉन्ड यानी C2H6 में जो बॉन्ड हैं CH के दरमियान, वो कितने टूटेंगे जब ये रिएक्ट कर जाएगा? तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि ये है कितने, मॉलिक्यूल कितने हैं इसके टोटल। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H6। तो मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए फार्मूला आपको यही देंगे, दोबारा यही है। मोल्स कितने हैं? शुरू में C2H6 के कितने मोल निकाले थे? 0.05 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10 की पावर 23। इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करोगे तो इसका सही आंसर आपके पास जो निकल कर आएगा वो आएगा 0.301 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। अगर आप इसको 22 करना चाहते हैं, ना भी करें तो भी ठीक है, करना चाहते हैं तो फिर इस पॉइंट को इधर ले जाएं, 3.01 इंटू 10 की पावर 22। ये क्या है? ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ C2H6 है। अब देखें आगे क्या होता है। वन मॉलिक्यूल जो होता है, एक मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल ऑफ C2H6 हैव CH बॉन्ड। इसमें CH बॉन्ड कितने हैं? ये देखें, एक मॉलिक्यूल में 6 बॉन्ड होते हैं, 6 बॉन्ड। आपको कैसे पता चला? स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं, ये देखें, ये देखें, ये है इथेन का स्ट्रक्चर। बॉन्ड देखें, CH वाले बॉन्ड कितने हैं? 6 बॉन्ड है। एक ये है, 2 3 4 5 6। एक मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड हैं? 6 बॉन्ड है। अगर एक मॉलिक्यूल टूटे तो इसका मतलब 6 बॉन्ड CH बॉन्ड टूटेंगे। तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल नहीं है, हमारे पास कितने मॉलिक्यूल हैं? हमारे पास हैं 3.01 इंटू 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल है। तो अब हम बॉन्ड कैसे निकालेंगे? तो अब हम क्या लिखेंगे? अब हम लिखेंगे कि 3.01 इंटू 10 की पावर 22 molecules contain CH bond। कैसे निकलेंगे? इस वैल्यू को 6 से जरब दोगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 3.01 इंटू 10 की पावर 22। आंसर आ जाएगा आपके पास टोटल 1.806 10 की पावर 23, 1.806 इंटू 10 की पावर 23। इतने बॉन्ड जो है वो टूटेंगे, ब्रेक होंगे। तो ये मैंने बहुत कोशिश करके आपको पढ़ाया है कि भी अच्छे तरह से पढ़ा लूं। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल पढ़ना जरूरी था। उसकी वजह यह है कि एंट्री टेस्ट में जरूर स्टाइकोमेट्री से 3 से 4 MCQs आते हैं, ये 100% कंफर्म बात है। इसीलिए मैंने इस पूरे चैप्टर में तमाम न्यूमेरिकल एग्जाम्पल हर चीज जनाब को करा दी है। मेरी मेहनतों का सिला दीजिएगा, सपोर्ट जरूर करें अगर आपको मेरी समझ आती है। आगे बढ़ते रहिए, प्यार करते रहिए अपने आप से, अपनी किताबों से, अपनी हेल्थ से, अपने वालिदैन से और नमाज से। अल्लाह हाफ़िज़।